हेलो बच्चों, 10th क्लास का जो आपका मैथ की सीरीज चल रही है, जो आपकी उसको रियल नंबर वास्तविक संख्या है, तो हम आपको वास्तविक संख्या में इंट्रोडक्शन वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या हमको पढ़ना है, और उसका कि 1.1 हम आपको करा चुके हैं, और 1.2 का भी क्वेश्चन फर्स्ट करा चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या को पूर्णांकों को निम्नलिखित गुणांक युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। दो संख्या जो गुणनफल दोनों संख्या दे रखे गुणनफल वो एचसीएफ और एलसीएम गुणा जो करेंगे वो दोनों का ये वेरीफाई करना है। हम क्या करेंगे, ये पहले ये तो एलसीएम और प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे इसका। तो हमका ये 26 क्या होगा, पहले ये 2 चल जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 3 6, फिर डायरेक्ट 30 से जाएगा, वो प्राइम नंबर है और किस जा नहीं सकता। तो ये जो 26 है, ये 26 इसके प्राइम फैक्टर के आगे 2 और आपका 13। अब हमको 91 अब किससे जाएगा, इसका डिवीजन रूल्स आपको आना चाहिए, हम सब बता चुके हैं। ये 7 से जाएगा इसमें, तो 7 1 जा 7 और यहाँ से क्या है 7 आपका यहाँ 2 रिमेन रहेगा और 7 और 3 जा आपका ये हो गया 3 बार, और तो 13 प्राइम नंबर है, तो आपका ये 13 ये आ गया। तो इसके जो 91 है, इसके प्राइम फैक्टर कितने हुए आपका 7 और आपका 13। तो आपको जो कि एलसीएम है इसका, अब एलसीएम हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे कि जो दो संख्या गुना है वो गुना करते हैं, आपका जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब इसका जो एचसीएफ है, देखो एचसीएफ क्या है, क्या चीज़ कॉमन है, 13 यहाँ 13 यहाँ, तो एचसीएफ आपका 13 आ गया। ये लो सर, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखो कॉमन क्या चीज़ है 13, ये तो कॉमन आ गई। ये चीज़ दोनों जो कॉमन नहीं है दोनों को रख लो, 2 और आपका 7, आपका ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 26 और 26 इंटू 7, ये कर लेंगे अपन। आपका 7 6 जा कितना हो जाए 42 और ये आप कैरी कर लिए 4 और 7 2 जा 14 और 4 आपका 82। तो जो आपका एलसीएम है, एलसीएम क्या आ गया आपका 182। अब देखो हमको वेरीफाई क्या करना है, दोनों संख्या गुणनफल यानी कि 26 और 91 इनका जो गुणनफल जो बराबर होना चाहिए। अपना एलसीएम कितना है, एलसीएम आया अपना 13, एचसीएफ सॉरी 13 और एलसीएम आया आपका 182। इनका प्रोडक्ट बराबर बैठ जाना चाहिए, हमारा वेरीफाई हो जाएगा दोनों संख्या गुना। इधर से आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये करते हैं, तो आपका क्या होगा, इससे इधर से कर लेते हैं 26 9 6 जा 44 5 कैर कर लिया, उन्होंने 18 और 5 23 और ये होगा 6 6 3 2, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। इसका करते हैं तो आपका 13 की टेबल आपकी याद होगी, तो आपका 32 जा ये 6 हो गया और 2 आपका कर दिया, और 13 ये जो कितना होता है 36 तो वो आपका, और 37 और 13 आपका 13 8 जा आपका हो जाएगा
कितना होता है आपका 104, और 104 में क्या है तो आपका 2 कैरी कर देंगे। 2 जो हमारा कैरी आया उसको इसमें तो 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और ये 10 आपका, और 3 और 10 आपका 23। तो ये आपका दोनों देखो नंबर 236 यानी आपका 2366 और 2366 ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारा वेरीफाई होगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब अपने करते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल सिंपल है, दोनों संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालिए और दोनों संख्या गुना और एलसीएम एचसीएफ जो गुना है, ये तो सिर्फ एक हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और बस फिर क्या है तो गुना सब ये बिल्कुल दूसरी क्लास चीज़ है गुना करना। ये है आपका दूसरा, ये तो आपको ये 510 जीरो आता है 2 से हो जाएगा आपका 2, आपका 2 यहाँ ये 1 आपका ये जगह 5 और ये 5 ये आपका, फिर 2 से 1 2 2 4, ये आपका यहाँ से 2 से नहीं जाएगा, ये क्या 3 से देते हैं, 3 से 5 10 बार 3 चल जाएगा इसमें, 3 8 जा 24, और यहाँ से ये आपका आप किससे जाएगा आपका ये आपका ये किससे इसमें आपका 17 से देखते हैं, तो ये आपको पहले इसको 5 से ही चल जाएगा, 5 लास्ट में है, 5 चल जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ से, और ये आपका 7, तो ये आपका 17 1। तो ये हमारा जो इसका प्राइम फैक्टर क्या है 1 0 10 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 × 3 × 5 × 17 ये आए हमारे। अब हमको 92 का निकालने, 92 ये अपने 2 से चल जाएगा, 2 24, ये 2 चौको 8, और यहाँ से और ये आपका 12, फिर हम 2 से देंगे 200, ये आपका 2 चौक 8 और 2 और ये आगा, और फिर 2 से देंगे तो ये आगा, ये प्राइम नंबर ये 23 ये आपको बन आ गया। तो आपका ये 92 है, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो रहे हैं 2 × 2 × 23। अब देखो एलसीएम एचसीएफ, सॉरी पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, चलो एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो एचसीएफ बिल्कुल सरल सिंपल है, कॉमन क्या चीज़ है, यहाँ पे 2 ही कॉमन है, तो जो एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया एचसीएफ। अब जो एलसीएम बाकी जो एलसीएम बचेगा, एलसीएम हमारा 2 तो कॉमन आ गया, 2 रख दिया, ये कि 2 और यहाँ से बचा ये भी 2 रख दिया। अब यहाँ से 3 है × 3, आपको यहाँ 5 है, ये आपका 5 रख दिया, फिर आपका 17 है और आपका 23 है। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 नंबर मल्टीप्लाई कर लो, देखते क्या आता है, 2 दूनी 4 4 12 12 60, ये आपका 60 यहाँ तक हो गया, 60 × 17 × 23, आपका इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका 6 2 सॉरी 321, 2 कैरी करे 5, जब आपका 2 14 1 आपका 3, आपको 193 193 391
इंटू 6 कर लेते हैं, जीरो आप रख देंगे 6 और 54, 4 का मतलब 5 और 6 × 18 और 5 23 और ये 0, तो ये आ गया नंबर आपको 23,460 नंबर। ये आपका क्या आया, एलसीएम आया। तो एलसीएम में रख देते हैं, एलसीएम आया 23,460। अब दोनों का वेरीफाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये डबल हो जाएगा इसका 2 6 2 और 1 2 2 8 9 2 3 6 2 4 और ये 0, ये हो गया। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया मल्टीप्लाई करके। और दोनों संख्या का आपका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 110 × 9 2 0 2 आपको 10 0 9 आपको 45 0 2 9 6 4, ये और ये नंबर सेम है। तो आपका दोनों संख्या के प्रोडक्ट और ये आपका बराबर हो गया, ये भी आपको वेरीफाई हो गया। तो आपका ये जो ये है आपका तीसरा वाला, इसको कर लेते हैं 336। एक तो संख्या ये है, इसका क्या करेंगे, 2 से ही कर लेते हैं, 2 2 2 6 जा 12 1 और 2 8 जा, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 से 2 4 जा, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 4 जा 2, फिर 2 से कर लेते हैं 2 आपका 1, फिर आपका 3 से कर लेते हैं 3, अब ये 7 और आपका फिर 7 से 1, ये आपका हो गया प्राइम फैक्टर। तो 336 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 4 टाइम 2 और आपको 3 और इंटू 7, ये लो आपका क्या है 54 है इसका प्राइम फैक्टर। आपको 2 2 to the 4 और का 2 to the 4 आपका 2 is 7, फिर आपको 3 से कर लेंगे और फिर आपके 3 से कर लेंगे और आपका 3 से फिर कर लेंगे। तो ये 54 का जो प्राइम फैक्टर है 2 × 3 × 3 × 3, ये आ गया। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ देखो कॉमन क्या है, 2 यहाँ 3 यहाँ थे, तो 2 और 3 ये दो कॉमन, ये एक संख्या कॉमन और हम इधर यहाँ कॉमन लिखते थे, तो 2 3 ये आ गया 6। आपका क्या रिमेनिंग पार्ट क्या है, 2 2 यहाँ से तो 2 और 2 और यहाँ से आपका 3 3 भी 2 बार, आपका 3 3 आपका ये आपका जो एलसीएम अपन लेना है, इस कॉमन जो पार्ट है वो आपका 2 है और 3 है। पहले तो हमने आपको कॉमन आपको पार्ट एलसीएम इसका निकालने के लिए 2 कॉमन और 3 कॉमन, अब बचा है 2 यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर 3, और आपका 7, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा ये आपका एलसीएम। 2 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया आपका 72 और गुना 21, ये कर लेते हैं वह 72 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14,
2, आपका 1, आपका 5 और 1 ये आ जाएगा। और इस तरह की दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको वेरीफाई इस तरीके से ये आपको हो गया। तो आपका दोनों संख्या जो प्रोडक्ट है और एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका। अब मल्टीप्लाई तो आपको बिल्कुल छोटी संख्या को, एलसीएम एचसीएफ भी आपको 6, 7 स्टैंडर्ड सिखाया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका हमने 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको करवा दिया री नंबर। लेकिन आप बच्चे जब जानेंगे कि सभी संख्या जो बच्चे हैं जो नए जुड़ रहे हैं 10th क्लास का, वो जो इंट्रोडक्शन भी देख लेना, जो संख्या है जो सभी संख्या के बारे में आपको बताया है। सबसे पहले प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर आपका पूर्णांक संख्या इंटीजर है, पर में है, अपर में है आपके, और आपको जो ये आपका रियल नंबर है वो आपको जब भी समझ में आएगा कि ये जो कि पर में और अपर संख्या दोनों को जो टोटल जो होता है वो वास्तविक संख्या सब होती हैं, रियल नंबर होता है। और सभी प्रकार की संख्या के बारे में हमने डिटेल में 9th के चैप्टर में बताया। 9th के 2 चैप्टर पढ़ा दिए और 10th का चैप्टर दूसरा चल रहा है। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं लास्ट तक जो बच्चे ने देखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों तक चैनल सब्सक्राइब करें। और हम ये नहीं क्लास के हिसाब से मैथ बता रहे हैं, कंप्यूटर के हिसाब से भी आपको पूरा मैथ है। अभी हम आपको गुणनखंड करना सिखाएंगे, सभी एलसीएम एचसीएफ स्क्वायर आपका जो कि आपका क्यूब नंबर है, इसे सभी तरह के जो शॉर्ट ट्रक हैं यही बताएंगे, कंप्यूटर के हिसाब से बताएंगे और क्लास के हिसाब से भी आपको जो कि 10th का मैथ ही चल रहा है। तो जो भी नए बच्चे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।